जिंदगी के राज हमेशा एक अजीब और खौफनाक किस्से की तरह हमारे सामने आते हैं जब हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। द बॉडी एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ नफरत और रिवेंज के आसपास नहीं घूमती, बल्कि ये हमारे अंदर के अंधेरों, राज और उन रिश्तों की गहराइयों को समझने की कोशिश करती है जो कभी न कभी हमारी जिंदगी को बदल कर रख देती है। फिल्म का आगाज बहुत ही ताकतवर और वेल्दी बिजनेस वुमन माया वर्मा के मर्डर से शुरू होता है। माया, जो हार्ट अटैक की वजह से मरी होती है, उसकी लाश एक दिन मॉर्ग्यू से गायब हो जाती है। एसपी जय राज रावल, जो एक तहसीलदार और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, माया के हस्बैंड अजय पुरी को इस केस में इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। अजय, जो एक लैब का मालिक है और माया की कंपनी के नीचे काम करता है, अपने आप को मसरूफ दिखाता है, लेकिन एसपी जय राज को शक होता है कि अजय इस केस में शामिल है। अजय की लाइफ एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टर्मोइल में घिरे होती है। जब अजय को माया की डेड बॉडी नहीं मिलती, उसे लगता है कि शायद माया जिंदा है और उसका इंतकाम लेने के लिए उसके साथ खेल रही है। स्ट्रेंज और पैरानॉर्मल इवेंट शुरू हो जाते हैं। अजय को माया की प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे वो उसके आसपास हो। उसके माइंड में घंटी की आवाज होती है। एक दिन अजय को एक बोतल मिलती है जिस पर TH16 लिखा होता है, जो उसके उस वक्त के मर्डर के लिए यूज की गई कार्डियोटॉक्सिन का नाम होता है। फिर उसे एक फोन मिलता है जो एक लाश के बैग में होता है और उसमें सिर्फ माया के नाम की कॉल्स होती हैं। अजय को लगता है कि माया की रूह से इंतकाम लेने आई है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि माया की लाइफ कैसे डोमिनेट कर रही थी अजय को अपने पैसे और पावर से। अजय की पॉजिटिवनेस और अपनी गर्लफ्रेंड रीटू के साथ अफेयर के कारण अजय ने माया को मार दिया था और उसकी मौत को हार्ट अटैक शो करवाया, जबकि उसने माया की मौत के लिए TH16 पॉइजन का इस्तेमाल किया था। अजय और रीटू को पता चलता है कि माया ने उनके अफेयर के बारे में प्राइवेट डिटेक्टिव टोनी डी कोस्टा के जरिए जान लिया था। अब अजय को लगता है कि माया का इंतकाम उनके साथ है। वो रीटू को सेफ जगह भेज देना चाहता है। रीटू को वार्न करने के बाद अजय को डर लगता है और उसका फियर बढ़ता है, जिसमें वो जयराज के सामने अपनी सारी सच्चाइयाँ रख देता है। अजय अपनी कन्फेशन में सब कुछ बता देता है। उसने माया को मार दिया था और उसके बदले में माया की रूह उन्हें टॉर्चर कर रही है। जयराज को ये सब सुनने के बाद वो भी समझता है कि कुछ और ही चल रहा है। उन्हें पता चलता है कि अजय ने जो कुछ भी किया था उसका बदला लेने का वक्त अब आ गया था। फिर जयराज को अपनी टीम से एक शॉकिंग कॉल मिलती है और वो पता करते हैं कि एक और फीमेल की लाश मिल गई है जो माया की मौत की असल तस्वीर को सामने लाती है। यहाँ पे क्लाइमेक्स शुरू होता है जहाँ पे राज खुलता है। जब जयराज अजय को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, अजय ने भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो एक चेस्ट पेन के साथ गिर जाता है। आखिर ट्विस्ट ये होता है जब जयराज खुद अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है कि अजय का हार्ट अटैक होने वाला है। जयराज का कहना था कि वो सामने कार्डियोटॉक्सिन जो अजय ने माया के मर्डर में यूज किया था, उसी को उसकी ड्रिंक में डाल दिया था जो उसने 8 घंटे पहले पी लिया था। ये सारी छुपी हुई प्लानिंग और दुश्मनी की रिवेंज की कहानी आखिरकार सबके सामने आ जाती है। लेकिन ये सब कुछ जयराज और उसकी बेटी ईशा की साजिश थी। ईशा, जो अब रीटू के नाम से जानी जाती है, माया और अजय के साथ हुए एक पुराने एक्सीडेंट का बदला लेना चाहती थी। आखिरी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जयराज की वाइफ नैन्सी का कार एक्सीडेंट जो माया और अजय के हाथ हुआ था, वो सारी घटनाएं कहां से शुरू हुई थी। नैन्सी की मौत उन्हीं दोनों की वजह से हुई थी जब माया ने ड्रंक ड्राइविंग की थी। जयराज की बेटी ईशा को मारने के बाद अजय ने उनको बचाने के बजाय दोबारा एक्सीडेंट किया। 10 साल बाद ईशा ने अपनी यूनिवर्सिटी में अजय और माया को पहचाना और दोनों से बदला लेने का फैसला किया। आखिरकार जब अजय को अपने गलत काम का पता चलता है, उसे ये भी समझ आता है कि अब वो खुद भी माया के इंतकाम के पहलू में फंसा हुआ है। जयराज, जो अपनी बेटी ईशा के साथ ही सारी कहानी चला रहा था, अजय को ये बताता है कि उसका वक्त आ गया है। अजय को समझ आता है कि इस बार वो ही पॉइजन उसका खुद का इंतकाम ले रहा है जो उसने पहले माया के मर्डर में यूज किया था। जयराज, ईशा और अजय की कहानी एक पुरानी तस्वीर की तरह सामने आ जाती है, जिसमें नफरत, बदला और इंसाफ का पहलू जिंदगी के हर मोड़ पर नजर आता है। जब अजय को अपने खुद के पैसे और ताकत का बदला मिलता है तो वो अपने दर्द और कहानी के सामने लाता है। ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये इंसान के अंदर के गजब, इंतकाम और दर्द की कहानी है। द बॉडी की कहानी ये दिखाती है कि नफरत, बदला और सच्चाई के बीच कभी न कभी एक कठिन रास्ता होता है जो हमारे अपने डिसीजंस को बदलता है।